अब देखो भाई जरा, लोग जो क्वेश्चन के आंसर बताता है, लोग का जब मान निकाला जाता है तो वो 4 डिजिट में निकाला जाता है। सही से समझ लेना। आप अपने कॉपी पेन बंद कर दो और ये पेन वैन लगाना बंद कर दो भाई। लोग का मान 4 डिजिट में निकाला जाता है। 4 डिजिट का मतलब होता है कि अगर लोग लिख दिया गया है तो लोग 2 का मान भी हम निकाल सकते हैं। 2 मतलब ऐसे करके 2 अंकों का मान भी निकाल सकते हैं। कोई भी तीसरा अंक 3 अंक बन गए उसका मान भी हम निकाल सकते हैं। और जैसे कोई 4 अंक बन गए इतने का मान हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर जो हमारे पास ऐसा कुछ और आएगा तो अब हम ये 5वें वाले का नाम ये अंक का मान नहीं निकाल सकते। और दूसरी बात, 4 अंकों का जो मान बनता है ना वो दशमलव के 4 स्थानों तक ही आएगा, कुछ ऐसे करके। तो 4 अंकों तक स्थान बहुत शुद्ध माना जाता है। आंसर तो दशमलव के 2 अंकों तक ही शुद्ध माना जाता है। तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए तो और अच्छा शुद्ध हो जाता है। तो लोग जो है वो 4 अंकों तक अच्छा मान निकाल के दे देता है। ठीक है जी। ऐसे तुम कितनी मगजमारी करते हो, ऐसे नहीं दिखाई देगा तुम्हें अभी। अब देखो इधर मान कैसे निकाला जाता है। तो हम सबसे पहले जो है वो 4 डिजिट का मान निकालना सीखेंगे। 4 डिजिट का मान। अब मान निकालने के लिए तुम्हारे पास लॉग टेबल होती है। लॉग टेबल मैं बता रहा हूँ, जिस पर नहीं है वो फोटोकॉपी करवा लेना। लॉग टेबल होती है ये, सुन लो पहले 1 मिनट। लॉग टेबल होती है ये। इसमें ये तुम्हें ना 2 तरीके के लॉग टेबल होंगे। एक तो होगा एंटी लॉग टेबल, मतलब एंटी लॉगरिथम। एंटी लॉगरिथम मतलब होता है प्रति लघु गुणक, एंटी लॉग टेबल होती है। और एक होता है लॉगरिथम यानी कि लॉग टेबल। तो हमें अभी लॉग टेबल का मान ज्ञात करना है, एंटी लॉग का मान नहीं ज्ञात करना है अभी। एंटी लॉग का मान देखने का तरीका बाद में बताऊंगा। अभी लॉग टेबल कैसे देखी जाती है। तो लॉग टेबल में ना देखो इधर, यहाँ से जब तुम देखोगे ना तो नंबर चल रहे हैं शुरू की पहली वाली लाइन में। दिखाई दे रहे हैं? नहीं दे रहे। बंद करो। अब यार बोलो मत जरा 1 मिनट, सही से पहले समझ लो। तो होता क्या है कि ये 26 है, दिखाई दे रहा होगा। 26 के आगे हमें दिख रहा है 7, दिख रहा है 26 के आगे 7। तो हमें लॉग टेबल में जाना है स्टार्टिंग वाले खाने में, ये वाला जो है। अब इसमें ढूंढना है 26 कहाँ है। देखो इधर दिख रहा है ना, हमारे पास हो गया ये 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है। अब 26 के आगे जो है हमारे ऊपर से दिखाई दे रहे होंगे ये नंबर जो दिखाई देते हैं, ये 0, 1, 2, 3। तो ये 26 के आगे के 7वें खाने पर जाना होता है। इधर 26 के आगे 7वां खाना, और 7वां खाना जो होगा तुम्हारे पास ये चल रहा है। तो देखो 26 का कौन सा नंबर था हमारे पास, ये है, ये 26। और 26 के आगे जब हम 7वें खाने पर जाएंगे, कौन सा भाई, ये वाला, तो कितना मान दिख रहा है, ये 42, 65 देख ना, ये 42, 65 मान है। अरे मैं बता रहा हूँ 42, 65 मान है। अब 42, 65 मान जो वो हम यहाँ लिख देंगे। देखो 42, 65। अब बात आती है कि हमारे पास यहाँ 26 के आगे का 7 तो हमने देख लिया, इस 8 का क्या करें। तो अभी लॉग टेबल खत्म नहीं हुई है, इसी के आगे छोटे छोटे खानों में लॉग टेबल और होती है, ये वाली। एक तो ये वाली होती है, 26 के आगे 7 देखा, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा करके ये 9 तक और होती है। तो हमें क्या करना है, इसी के आगे का 8वां नंबर और देखना है। 26 के आगे का ही, जो हमारे पास ये 26 था, 26 के आगे का ही हमें 8वें नंबर का मान और देखना है। तो ये देखो कहाँ है 26वां हमारा, ये 26। और 26 के आगे हमें चलना है 8वें नंबर पर। कितना मान दिख रहा है, 13। देखो इधर, तो कौन सा 8 में कितना बोला, 13। अब जो ये 13 है ना, देखो इधर, इसे हमें यहाँ लिखना है लास्ट वाले नंबरों पर, लास्ट वाले नंबर पर। और लास्ट वाले नंबर पर लिख कर देखो, इसे ऐड कर देना है 5 और 3 8, 7 और 2 और ये 4। अब देखो जरा क्या हुआ है, क्या हमें 26 के आगे का हमने 7 देखा, ये वाला मान आया।
और उसके आगे काट देगा हमने जोड़ दिया, कितना मान आ गया हमारे पास, इतना मान आ गया। तो log 26 से 78 का जो मान है वो 4278 हो जाता है। मान आ गया। अब जब ये मान आ गया तो ये मान हमेशा दशमलव के बाद का मान होता है, पहले का मान नहीं होता, ये दशमलव के बाद का मान होता है। लोग हमेशा जितने मान भी निकालेगा वो दशमलव के बाद के मान होंगे। अब कोई के फिर दशमलव से पहले क्या आएगा, तो हमें नंबर गिनने होते हैं कि हमने कितने नंबरों का मान निकाला, वास्तविक नंबर कितने। देखो वास्तविक और वैसे नंबर बताता हूँ तुम्हें, जैसे हम कहते हैं 6.25, तो ये वास्तविक नंबर होते हैं। इससे पहले वाले जैसे हम करेंगे ना ऐसे 0.4 ऐसे करके, तो ये वास्तविक नंबर होते हैं, ये नहीं होते। ये क्या होते हैं, आभासी भी नहीं कह सकते, लेकिन ये अस्थायी नंबर होते हैं। अस्थायी मतलब ये बदलते रहते हैं, ये होते हैं वास्तविक नंबर। तो हम देखेंगे वास्तविक नंबर कितने हमारे पास, ये 4 काउंट करेंगे, ये मत देखना 2600 ऐसा है, 1 2 3 4 नंबर है वास्तविक। तो 4 नंबर है ना, तो एक कम करके हम संख्या लिख देंगे, 4 में से एक कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, तो यह 3 आ जाएगा। तो एक्यूरेट मान जो है 2678 का वो 3.4278 होता है। ऐसे ही अभी हम देखो इधर लोग 36-56 का जैसा मान देख रहे हैं हम, तो हाँ हम क्या देखेंगे, 36 के आगे का 5 देखेंगे लॉग टेबल में। 36 के आगे का 5 देखो लॉग टेबल में कितना मान है, 36 के आगे के 5 में खाने में देखना है जाके, 56 23 देखो, 56 हो गया, ये तो है। अब बचाए देखो ये 6, तो उसी लाइन में तुम्हें जो छोटी छोटी लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये बाद वाली जो हो जाती है, ये यार नॉर्मली ये वाले ना ये देखो इधर, ये वाला मान जो तुमने वो तो देख लिया था, और वो कौन सा मान था, 36 के आगे का देखो इधर, 36 के आगे का तुमने देखा था 56 23, ये वाला मान था। अब इसी के आगे का तुम्हें देखना है कौन सा नंबर का, छठे नंबर का। तो छठा नंबर क्या, ये है 7, ठीक है जी। तो ये 7 यहाँ हमें लिख देना है, कहाँ, लास्ट में 7 वो हम जोड़ देंगे। जब 7 जोड़ देंगे तो कितना मान आ जाएगा, 0 लोग देखो उधर, लोग 36 56 का मान जो है वो 56 30 आ गया, लेकिन ये वाला मान जो होता है ये दशमलव के बाद का मान होता है। तो पहला क्या आएगा, जितने भी हमारे वास्तविक नंबर थे जिसका मान हम निकाल लेते उससे एक कम हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पता चल रहा क्या हो रहा है। अब बता रहा हूँ, अब दरअसल और देखो मान जरा भी, पहले सुन लेते, पहले देख लो, जिन जिन के पास लॉग टेबल अपने हाथ में रखो जरा। और अब मान आ जाए जैसे हमारे पास सिर्फ 3 अंकों का, सिर्फ 3 अंकों का, तो क्या करते हैं हम सिर्फ 26 के आगे का 3 देख लेंगे, कितना है, वो 26 के आगे का 7 का था लॉग टेबल। 100 4200 आ गया। अब इसमें अच्छाई ये है, अरे इसमें अच्छाई ये है कि तुम्हें इसमें चौथा सवाल, ये चौथा वाला नंबर होता था उसका नंबर ऐड करते थे, वो नहीं जोड़ना है, तो सिंपल यही रह गया। और ये दशमलव के बाद का मान है, तो वास्तविक नंबर कितने थे, 3, एक कम करके लिख देंगे, इतना आ जाएगा। अब ऐसे ही हमारे पास आ जाए, जैसे कि किसी ने हमसे पूछा कि भाई तुम्हें जो है वो 45 का मान बताना है सिर्फ, तो अब देखो इधर, अब 45 का मान बताना है, तो यार ना दिक्कत होगी भाई, क्या करेंगे। अब हम देखें किसके आगे का, तो देखो कभी भी दशमलव लगा के हम 0 बढ़ा सकते हैं। लॉग के मान में दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो भी मान होता है वो ऐसे लिखा जाता है।
तो 45 के आगे का जीरो देखना है, पहला ही वाली लाइन, पहली लाइन जो होगी 65 दशमलव के बाद का ही मान होगा। और कितने वास्तविक नंबर है? 2, एक कम करके लिख देंगे, 1 आ जाएगा। अब जैसे कोई भी और मान है, कोई मान ऐसा आ गया कि 8, सोचो एक ही नंबर आ गया 7। अब सोचेंगे यार 7 का कैसे निकाला भाई, उसमें कम से कम 2 नंबर तो जाए, क्योंकि वो जो लॉग टेबल स्टार्ट है वो 10 से स्टार्ट है, 7 से तो है नहीं। तो क्या किया जाता है कि दशमलव लगा के जीरो तो अपने पास से बढ़ा लो कितने ही हो। तो हम क्या देखेंगे, हम 70 के आगे का जीरो देखेंगे। दशमलव भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, दशमलव नहीं है, तो 70 के आगे का जीरो देखेंगे 84, 51, और वो मान होगा दशमलव के बाद का। अब दशमलव से पहले कितने नंबर हैं? सिर्फ 1 है, तो 1 में से 1 जाएगा, जीरो आ जाएगा। ऐसे ही अगर हमारे पास आ गया कि 0 पॉइंट ऐसा आ जाए मान, तो हमें इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं कैसा है, क्योंकि हमें तो सिर्फ नॉर्मली नंबर देखने हैं, हमें 56 के आगे का 3 देखना है। देखो कितना हुआ 56 के आगे का 3, 56 के आगे का तीसरे खाने में जाके देखना है कितना, 7505। अब क्योंकि ये जितने भी मान होते हैं अरे, और उसी में तुम आगे का 2 भी देखना है, 2 है तो इसमें 2 इसमें ऐसे करके ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 7057 हो जाएगा। लेकिन ये दशमलव के बाद का मान होता है, तो दशमलव से पहले क्या है, यहाँ तो कुछ है नहीं, तो हमें तो एक घटा नहीं घटाना, हमें थोड़ा ना रोकना है। तो 0 में से 1 घटाएंगे -1, तो ये -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ हमें तो 1 कम करके लिखना था, यहाँ पहले कितने थे, 4 नंबर थे, 1 कम करके लिखा, 3 लिख दिया। यहाँ आंसर में हमने ये 4 नंबर थे, 3 लिख दिया। हमारे पास 3 नंबर थे, हमने यहाँ 2 लिख दिया। हमारे पास 2 नंबर थे, हमने 1 लिख दिया। जब 1 नंबर था 0 लिख दिया, जब 0 है तो -1 लिख देंगे। अगर 0.00 होता तो -2 लिख देते। तो लॉग टेबल फिर दोबारा से सुन लो सही से कि अब देखो मान जरा, ये होते हैं तुम्हारे लॉग टेबल के मान, ये पूरी लॉग टेबल होती है, देखनी सीख लो, सुन लो पहले। तो लॉग टेबल देखनी सीख लो। अब इसमें क्या है कि सबसे ऊपर जो देखोगे ना तुम, तो वो 0 1 2 ये 0 1 2 3 4 5 ऐसा करके 9 तक है, ये 9 तक यहाँ मान है। और आगे की टेबल देखोगे तो ये छोटी वाली टेबल हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही है। अब होता क्या है, स्टार्टिंग जब हम इसकी करते हैं तो यहाँ से देखेंगे क्या है। जैसे किसी ने हमसे पूछा भाई लोग 26 78 का मान तुम्हें बताना है, 26 78 में हम कहेंगे 26 के आगे का 7 देखना है। तो 26 ढूंढेंगे पहले, यहाँ कहाँ है, अने 26 आ गया हमारे पास ये, और 26 के आगे का हमें 7 देखना है, तो ये 0 वाला खाना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 42 65 मान आ गया। ये 42 65 लॉग टेबल जिसके पास होगी उसे दिख रहा होगा, ये घर जाके भी तुम आराम से देख सकते हो। ये कितना आ गया तुम्हारा, और अगर जैसे हम इसे जूम करें तो दिख जाएगा कितना है, 23 26, और 26 के आगे का हमारा ये मान आ गया 42 65। अब देखो 42 65 तो ये मान आ गया, लेकिन ये किसका आया है, ये 26 के आगे के 7 का मान आया है। अभी हमें इस 8 को और देखना, तो इसी खाने में जो हमारे पास ये 26 65 मान आया था, इसी खाने में हमें 8वें नंबर पर खाना और देखना है, छोटी वाली लाइन में। तो छोटी वाली लाइन में खाना और देखते हैं, और वो आ जाएगा हमारा 8वें नंबर पे ये, और कितना आ जाता 13। तो अब उस 13 को जो इसमें ऐड कर देंगे, पहले लास्ट वाली डिजिट में ऐड करते हैं, तो 65 में 13 और जुड़ जाएगा, 78 हो जाएगा। तो इतना हो गया 42 78। ये लॉग टेबल का तुम्हारा पूरा मान निकल गया, जितने भी तुम्हारे पास 4 नंबर थे। अब करना क्या होता है कि लोग हमेशा लॉग टेबल में जो भी मान देखे जाते हैं वो दशमलव के बाद के मान होते हैं। तो दशमलव से पहले हम उतने अंक लिख देते हैं जितने अंक का हम मान निकाल लेते हैं, उससे 1 कम करके। यानी कि जब हम 4 अंकों का मान निकाल लेते हैं दशमलव से पहले वाले वास्तविक नंबरों का, तो उसमें से 1 कम करके लिख देंगे। 1 कम करके मतलब 4 अंकों का मान निकाल लेते तो मान आ जाएगा 3 यहाँ। अगर हम सिर्फ 3 अंकों का मान निकाल रहे होते तो दशमलव से पहले आ जाएगा 2। अगर हम 2 अंकों का मान निकाल रहे होते तो दशमलव से पहले आ जाएगा 1। जैसे कि हमने इसमें किया था देखो उधर एक सवाल था हमारे पास, कौन सा है, यहाँ है, चलो वो तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें अगर हमारे पास ये होता, देखो 26 7 होता, तो हम 26 के आगे का 7 देखते सिर्फ, और वो बाद वाले उसमें से वो नहीं जोड़ते। और जो दशमलव लगाते हैं, दशमलव से पहले जो नंबर लिखते हैं हम, तो वो लिखते हैं कितने, 1 2 3, 3 में से 1 कम कर देंगे, दशमलव से पहले 2 लिख देंगे।
अगर हम सिर्फ 2 अंकों का मान निकाल रहे होते तो 26 के आगे का 0 देखते और नंबर कितने होते 2, तो दशमलव से पहले 1 लिख देते हैं, और अगर 1 होता तो दशमलव से पहले 0 लिख देते हैं। सिंपल सा तुम्हारे पास ये तरीका होता है, लॉग टेबल में जो भी नंबर दिया होता है उसके आगे का तीसरे नंबर पे देख लेते हैं कौन से खाने में है वो मान, और उसका अगर जो चौथा नंबर भी दिया है तो छोटी वाली टेबल से देख लेते हैं, ये वाली जो टेबल है। इस तरीके से लॉग के अंदर कोई भी दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इधर 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 अगर इस तरीके का कोई मान है, क्या है, हाँ तो अच्छा लग रहा है। तो अब क्या है, लॉग 2.456 जैसा ऐसे करके, तो हमें क्या देखना है, हमें 24 के आगे का ये 5 देखना है, 24 के आगे का 5, तो 24 के आगे का जब 5 देखेंगे क्या आएगा बताना जरा, अलग कहीं लिख लेते हैं। 24 के आगे का 5 जो है वो 3811 है। अब उसी लाइन में जो छोटी वाली टेबल चल रही है तुम्हारी, उसी लाइन में छठे नंबर पे देख लेंगे, छठे नंबर पे क्या है 3892 है, 24 के आगे का 5, और छठा नंबर और देख लेंगे। छठा नंबर जब देखेंगे, इतनी देर में तो मैं खुद देख लेता हूँ, तो जी कितना हो जाएगा 11, इसमें ऐड कर देंगे तो 3 0 9 और ये 3, ये 3903। अब करना क्या है, करना ये है कि ये तो मान दशमलव के बाद का होता है, तो हम कहेंगे दशमलव से पहले कितने नंबर है ना, 1 ही है, तो 1 में से 0 जाए, वो 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा। तो याद रखना दशमलव का लॉग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसे तुम 2.4 मत समझना। जब लॉग टेबल देख रहे होते हैं तो 24 के आगे का 5 देखते हैं हम। ऐसे अब देखो कल वाले मान जो मैंने तुम्हें लिखवाए थे, कल वाले मान हमने लिखा था 2, और लॉग 2 का मान जो था ना वो 3010 लिखा था। तो हम कैसे करते हैं, हम दशमलव के आगे ये 20 के आगे का 0 देखते हैं। अब देखो लॉग टेबल में 20 के आगे का 0, यह देखो, तो लोग ऐसे कहते हैं ना लॉग 2, तो लॉग 2 का मान नहीं होता, वो 20 के आगे का 0 होता है। अब अगर जैसे लॉग 3 था तो लॉग 3 नहीं होता है, वो 30 के आगे का 0 होता है, तो वो 4771 लिखा होगा। अब 4771 में आपको क्या है, तो एक नंबर था, एक में से जाएगा 1, तो वो 0 बचेगा। ऐसे ही लॉग जैसे 5 था तो 5 नहीं होता है, फिर 5 के आगे का वो 50 के आगे का 0 देखते हैं, और दशमलव के, हाँ अब देखो उधर 90, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो उधर दशमलव से पहले जितने नंबर होते हैं, कितने नंबर है दशमलव से पहले, उसमें से 1 कम करके लिखते हैं। ये वाली बात तो तुम यही पूछ लेते। अब दशमलव से पहले हमारे पास जो भी नंबर थे, हम 4 नंबर थे जैसे ये, तो 4 में 1 कम करके लिखते थे 3। अगर दशमलव से पहले ये, दशमलव से पहली नंबर तो है ये, दशमलव से पहले 3 नंबर है तो 1 कम करके लिख देंगे 2, और दशमलव से पहले 2 नंबर है तो 1 कम करके लिख देंगे 1, दशमलव से पहले 1 नंबर है तो 1 कम करके लिख देंगे 0, और दशमलव से पहले कोई नंबर नहीं है तो इसमें लिखेंगे -1। समझ में आ रहा है? अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो पूछ सकता है दोबारा से। ये सिंपल सा है, बार बार लॉग टेबल रोज रोज नहीं बताई जाती है, साल में बस एक ही बार बताई जाती है। ठीक है, एक बेकार से बेकार आदमी को बता दो यार 26 के आगे का तुम्हें ये देखना है, लॉटरी खोलते हैं लोग तो भी देख लेते हैं कौन सा नंबर है मेरा। ऐसे समझना 1 रुपये की लॉटरी खरीद के देख लियो कि 26 का आगे देख लो, ये लॉटरी फॉर्म है, देख लो क्या निकलेगा, वो चूरन वूरन निकलेगा तुम्हारा।